सबसे बड़ी सौगात जो मिलने जा रही है वो है सीधी की जो सुरंग है, टनल है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा उपयोगी, विहंगम, चौड़ी और बड़ी टनल योजना है जो आज यहाँ पूरी हुई है। और इस निर्माण कार्य के साथ एक बड़े बृहत्तर संकल्प की ओर मध्य प्रदेश बढ़ रहा है कि जहाँ जहाँ नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने के लिए, जहाँ जहाँ हमारे आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी, वहाँ वहाँ शासन कोशिश करेगा कि ऐसी योजनाएं साकार हों, आगे चलें, आकार लें। कुल 2444 करोड़ रुपए की लागत से 204 किलोमीटर लंबी 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी तथा आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी जी, नितिन गडकरी जी के द्वारा किया जाना है। माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार चोरहट बाईपास और टनल के निर्माण से अब मोहनिया घाट पार करने में 45 मिनट की बजाय सिर्फ 4 मिनट का समय लग रहा है और व्यावहारिक तौर पर भी दूरी 7 किलोमीटर से ज़्यादा कम हो गई है। इससे रीवा सीधी खंड में वाहनों की सुगम आवाजाही और सफेद बाघों तथा अन्य वन्य प्राणियों और संपूर्ण वन के इको तंत्र के संरक्षण में भी बहुत मदद मिलेगी। देवतालाब और नई गढ़ी रोड के निर्माण से रीवा जिले की प्रयागराज और वाराणसी से आसान कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो जाएगी। इसके अलावा सतना वेला 4 लेन सड़क के निर्माण के द्वारा क्षेत्र में कोयला, सीमेंट और डायमंड उद्योग के आसान कनेक्टिविटी का मार्ग प्रशस्त होगा। झांसी, ओरछा, खजुराहो, पन्ना, सतना, रीवा जैसे सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो हैं उनसे कनेक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी और किसानों तथा अन्य छोटे उद्यमियों की बाजार तक सहज पहुंच हो सके और उनके ईंधन की रोजाना बचत हो, समय की बचत हो, ये सारे काम आज होंगे। इन विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी तथा केंद्रीय सड़क मामलों के मंत्री माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी के करकमलों से अब से कुछ देर बाद, इस कार्यक्रम के बाद इन विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए पट्टिकाओं का अनावरण कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम और आप इस पुनीत कार्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद लोकसभा श्रीमती रीति पाठक जी, माननीय विधायक महोदय चुरहट श्री शरदेंदु तिवारी जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं और बस कुछ ही क्षणों पश्चात आप मंच पर आने वाले हैं। माननीय विधायक धौनी कुंवर सिंह टेकाम जी का हमारे बीच में आगमन हुआ है। हम बहुत बहुत आदर के साथ मंच पर उनका सम्मान कर रहे हैं। कॉर्डलेस माइक भेजो जरा मंच पे, कॉर्डलेस माइक जल्दी भेजो मंच पे।
आदरणीय बहनों भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अभिवादन कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से सीधी में रीवा संभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का आज रीवा संभाग के इस मंच पर सीधी के नवीन सब्जी मंडी प्रांगण ग्राउंड में आयोजित हो रहे इस संभाग स्तरीय मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ द्वय माननीय सांसद महोदय एवं महोदया, माननीय विधायकगण, अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण इस समय मौजूद हैं। इस सम्मानीय मंच पर हम सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष मंच के दाहिनी ओर में बैठी छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सम्माननीय मंच अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को औपचारिक रूप से यहां पर साकार करेंगे। बेटियों के मान को मध्य प्रदेश में अक्षुण्ण रखना, आगे बढ़ाना, महिला को सशक्त बनाना, परिवार में समाज में महिला की आदरणीय उपस्थिति को प्रतिस्थापित करना, उसे बनाए। श्री राजेश पांडे जी, प्रदेश भाजपा मंत्री। एक मिनट, हमारे ही सब साथी है, क्योंकि श्रीमान नितिन गडकरी जी टनल के लोकार्पण के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में वो भी पधार रहे हैं, इसलिए जल्दी कर लेंगे, नहीं तो वो पहले पहुंच जाएंगे और मैं बाद में पहुंचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वागत भाषण के लिए आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय विधायक महोदय श्री केदारनाथ शुक्ला जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मंच, उपस्थित जनता जनार्दन, आज समय का अभाव है, गडकरी जी आए हैं टनल का उद्घाटन करने, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सम्मिलित होना है, इसलिए सूक्ष्म में बात करेंगे। सीधी वह धरती है
जहां मुख्यमंत्री सेवा अभियान में बहुत सूक्ष्मता के साथ, कुंवर सिंह जी, संजय यहां मुख्यमंत्री सेवा अभियान बहुत सघन रूप से चलाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभाग स्तर पर सीधी को मुख्यमंत्री सेवा अभियान के लिए चुना है। हम मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने सीधी को यह सम्मान दिया और सीधी को इतना मान दिया। हम मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सीधी में हम एग्रीकल्चर कॉलेज मांग रहे हैं, हम एग्रीकल्चर कॉलेज मांग रहे हैं, हम एक नया साइंस कॉलेज मांग रहे हैं। आपकी पूर्व घोषणा है इंजीनियरिंग कॉलेज की, आपको सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम की आपके द्वारा पूर्व घोषणा है। ये मांगे हमारी पूरी हो जाएं। आप हमारे यहाँ जो स्मार्ट सिटी दिए थे, हम उसके लिए आभारी हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे मिनी स्मार्ट सिटी को एक्सटेंशन दें और आगे बढ़ाएं और सीधी के लिए वह सब जो हमने आपको मांग पत्र सौंपा है वो सब दें। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने सीधी को मान दिया है, सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। माननीय सांसद रीति पाठक जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपना उद्बोधन दें। आज सीधी जिले के इस प्रांगण में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के इस अवसर पर जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस अभियान के तहत जो छूटे हुए लोग थे उन तक अपनी उन योजनाओं को और अपनी चिंता को और उनके आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास किया है जो उन्हें चाहिए था। आज उनका आगमन हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हम सबके भैया, जनता के लाडले हमारे श्रवण कुमार, हमारे किसानों के मित्र, युवाओं के एक आदर्श आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जन, हमारी प्रभारी मंत्री, सभी सम्मानीय विधायक, राज्यसभा सांसद, सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले के और प्रदेश के पदाधिकारीगण और सभी सम्मानीय मंच, मेरे समक्ष उपस्थित मेरे भैया बहन, मातृशक्ति, पितृशक्ति और हमारे इस प्रदेश के भविष्य, हमारे सभी उपस्थित सामने पत्रकार बंधुगण जिन्होंने सदैव निष्पक्षता से, पारदर्शिता से इस सत्यता को पहुंचाने का प्रयास किया है। आज आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे भैया का, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से जिन्होंने माताओं, बहनों, बेटियों के मान सम्मान, उनकी आवश्यकता को चिंता करके उन्हें चिंता मुक्त करने का प्रयास किया है और आज उनका आगमन सीधी जिले की इस धरती पर हुआ है। मैं आपकी बहन के रूप में, आपके सांसद के रूप में आज उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आदरणीय भैया, आज हम सब के लिए ऐतिहासिक पल है कि आप उस विषय के लिए आए हैं जो मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के रूप में तो जन जन तक पहुंच ही रहा है, पहुंच चुका ही है 17 वर्षों से, लेकिन आज एक सबसे बड़ी सौगात जो हमारे सीधी जिले की पहचान बनेगी, आज आप टनल के उद्घाटन के लिए आए हैं। आदरणीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी का आज, नितिन गडकरी जी का आज आगमन हो रहा है। उनके साथ मिलकर आप सीधी क्षेत्र वासियों को, मेरे संसदीय क्षेत्र के सीधी जिले वासियों को, जहां से इस टनल की शुरुआत होती है, आज ये बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उस नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ, उनके कैबिनेट के ऐसे मंत्री का आभार व्यक्त करती हूँ और अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के उस संजीदगी का आभार व्यक्त करती हूँ जिसके कारण आज हम सबको ये सौगात प्राप्त हुई है। आदरणीय भैया, आपको ये दिखाई ही दे रहा होगा कि आपके आगमन की प्रतीक्षा किस तरह से रहती है। जहाँ देखो वहाँ पर हमारी बहनें और भाइयों के हमारे समूह व्याप्त हैं। तो सीधी जिले में निश्चित रूप से निरंतर आपकी प्रतीक्षा की जाती है और आपने आज तक सीधी की जितनी भी चिंता की है, मैं हृदय से उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय स्थानीय विधायक जी ने जिन मांगों को आपके समक्ष रखा है, मैं उन मांगों से स्वयं को संबद्ध करती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि सदैव आपने उन चिंताओं में अपनी बात को रखा है और हम सबको चिंता मुक्त किया है। आगे आने वाले समय में
निश्चित रूप से सीधी में और भी सौगातें आपने स्वयं से तय की है और उन सौगातों की प्राप्ति हम सबको होगी। आपके आने का यहाँ पर धन्यवाद। और इस टनल के उद्घाटन के लिए, इस टनल के लोकार्पण के लिए आपको हृदय से बधाई, क्योंकि आपकी ये निगरानी का परिणाम था। ये टनल समय सीमा के पहले ही पूर्ण हो चुकी है, इसलिए आज यहाँ पर आगमन आपका हम सबको एक भारी सौगात के रूप में एक स्थापित इतिहास में स्थापित होने का एक विषय स्थापित करती है। मैं आपको यहाँ आने के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ। संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से धन्यवाद करती हूँ और आगे भी इस तरह का विकास कार्य आपके माध्यम से हमारे सीधी जिले में होता रहे, इसकी आशा करती हूँ। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदया। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं प्रभारी मंत्री माननीय सुश्री मीना सिंह मांडवी जी। माननीय मुख्यमंत्री जनसेवा कार्यक्रम में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारी सीधी संसदीय क्षेत्र की सांसद परम सम्मानीय श्रीमती रीति पाठक जी, हमारे सीधी के विधायक परम सम्मानीय श्री केदार शुक्ला जी, सम्मानीय श्री कुंवर सिंह टेकाम जी, सम्मानीय श्री सरतेंदु तिवारी जी, हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानीय श्री इंद्रशरण सिंह जी चौहान और मंच में विराजित सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण और इस सीधी के इस सभा में उपस्थित सीधी जिले और रीवा संभाग से आए हुए हमारे सभी सम्मानीय नागरिकों, सम्मानीय माताएं, बहनें, बच्चे और हमारे सम्मानीय सभी मीडिया के पत्रकार साथीगण, आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत जिन जिन लोगों ने अपने काम अपने प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो आप लोगों ने आवेदन दिए थे, उन आवेदनों का जो निराकरण हुआ है उनको स्वीकृत पत्र वितरित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबके बीच में पधारे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रभारी मंत्री होने के नाते से आप सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ साथियों कि आज हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब की अगुवाई में आज 18 सालों से जो मध्य प्रदेश का जो विकास हुआ है वो कभी भी नहीं हुआ था। आज चाहे आप रोड की बात देखिए, चाहे पानी की बात देखिए, चाहे बिजली की बात देखिए, चाहे हमारी माताओं बेटियों की बात देखिए, हमारे किसानों की बात देखिए, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी इन 18 सालों में करने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश को वो ऊंचाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है जो कांग्रेस ने 44 साल में नहीं दिए थे। साथियों, कांग्रेस तो 44 साल राज की है मध्य प्रदेश में, उसके बाद गांव गरीब को क्या दिया, शहर को क्या दिया, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं दिया। आज गरीब से लेके मजदूर किसान तक की व्यवस्था हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने सारी सुविधाओं के साथ हमारी जनता को जोड़ने का काम किया है। आज जो 2003 के पहले 8-8, 9-9 घंटे बिजली कटौती होती थी, आज चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे हमारे गांव के गरीब की झोपड़ी हो, सब जगह 24 घंटा बिजली देने का काम हो रहा है। और उसके बाद अगर ट्रांसफार्मर भी खराब हो जाते हैं तो बदलने का काम होता है। और उस जमाने में तो ट्रांसफार्मर 3-3 साल नहीं बदले जाते थे। चूंकि मैं गांव की हूं और मुझे सब पता होता था उस समय, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। जो ऊंचाई आज मध्य प्रदेश की जनता को उनने उठाने का काम किया है, पूरे प्रदेश को आगे ले जाने का काम उनने किया है, जो बहुत ऐतिहासिक है, जो किसी ने नहीं किया। कांग्रेस से तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते साथियों कि इस तरह से वो लोग कभी कोई काम किए होंगे। आज हमारी महिलाएं बेटियां यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुई हैं। आज हमारी बेटियों के लिए योजना और हमारी बहनों के लिए आजीविका मिशन की स्थापना करके हमारी बहनों को काम से लगाने का प्रयास हो रहा है, जो अद्भुत है। मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगी समय, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक माननीय गडकरी साहब जी के भी प्रोग्राम में सम्मिलित होना है और फिर भोपाल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, और इसलिए आप सबकी ओर से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी।
मुख्यमंत्री जी जन सेवा में ही जुटे हैं और यहाँ मौजूद हैं मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के स्वीकृति पत्र वितरित करने के लिए। बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने लोगों की सेवा के लिए, आपसे ही संवाद करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल से यहाँ पधारे हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की। आवाज पीछे तक आना चाहिए ताकि मुझे भी आश्वस्ति हो जाए कि सब पीछे तक सुन रहे हैं। बोलिए भारत माता की। सीधी की जनता की, कार्यक्रम में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। ये जो बच्चे अपनी तख्तियां लेके खड़े हैं वो मैंने देख ली है। अगर किसी को मिलना होगा तो हेलीपैड पे मिला देंगे। आज चूंकि पूरे सीधी संभाग का, रीवा संभाग का ये कार्यक्रम है और केवल सीधी में कार्यक्रम नहीं हो रहा, हर जिले में आज गरीबों की जिंदगी बदलने का ये अभियान चल रहा है कि अलग अलग योजनाएं जिनका लाभ उन्हें नहीं मिलता था, उन योजनाओं के अंतर्गत उनके नाम जोड़कर अलग अलग योजनाओं का लाभ उनको दिया जाएगा। तो आज का कार्यक्रम नहीं है, आज का कार्यक्रम गरीबों की जिंदगी बदलने का दिन है। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारी प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, हमारी सांसद बहन रीति पाठक जी, हमारे राज्यसभा के सांसद भाई अजय प्रताप सिंह जी, सीधी के लोकप्रिय नेता और यशस्वी विधायक भाई केदारनाथ शुक्ला जी, हमारे विधायक साथीगण, रामलल्लू जी वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, कुंवर सिंह टेकाम जी, वरिष्ठ नेता और विधायक हमारे चुरहट के लोकप्रिय विधायक भाई सरदेंदु तिवारी जी, बहन श्रीमती मंजू राम जी सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष कांतिदेव सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश पांडे जी, विश्वामित्र पाठक जी, शिव बहादुर सिंह जी, सुभाष जी, राजेश जी, धर्मेंद्र जी, अभ्युदय जी, मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और सीधी, रीवा, सतना, सिंगरौली सभी जिलों में मुझे सुन रहे मेरे प्रिय बहनों भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। आप कृपया करके बुझाइए। लोकतंत्र का मतलब जनता का राज, और जनता के राज का मतलब यह है कि जनता को अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े और जायज चीजें उनके गांव में उनकी हल हो जाए। कई भाई बहन थे, हम जहां जाते थे भाई ये शिकायत आती थी कि राशन की सूची में नाम नहीं जुड़ा, उजला रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिला, कोई कहता था कि हमारा नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में जायज है और नहीं आया, अलग अलग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमारा नाम छूट गया है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हमारा नाम शामिल नहीं है। 38 ऐसी योजनाएं थी। हमने तय किया कि जनता दफ्तरों के चक्कर काहे को लगाए, जनता दफ्तर नहीं जाए, सीधे उनके पंचायत में ही शिविर लग जाए और उनकी समस्या का वहीं समाधान हो जाए, वहीं आवेदन ले लिया जाए। और इसलिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चला और हमने तय किया कि जनता दफ्तर नहीं जाएगी, कर्मचारी और अधिकारी हर पंचायत में जाएंगे, आवेदन लेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे रीवा संभाग में, क्योंकि बाकी जगह भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 7,59,778 आवेदन आए थे और उनमें से 7,02,845 के नाम अलग अलग योजनाओं में जोड़ दिए गए हैं और आज उनको स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। सीधी में हमारे पास आवेदन आए थे, कलेक्टर हैं, अभी नए आए हैं, हालांकि जरा माइक हाथ में ले लें। एक ही माइक है क्या?
चल इसी पे आ जाए, सीधी में कितने आवेदन आए बताए। देखो भैया, ये जनता की पंचायत है, तो मामा केवल भाषण नहीं देता, मामा आजकल बात करता है सीधे सीधे। तो कलेक्टर बताएं कितने आवेदन आए और कितनों के स्वीकृत हो रहे हैं आज। सर बताना चाहूँगा 1,37,003 आवेदन कुल प्राप्त हुए थे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान। इसमें से 1,25,151 आवेदन को स्वीकृत किया गया है, जिसके कि जनसंपर्क विभाग से हमें फोल्डर प्राप्त हो गया और स्वीकृति पत्रक दिया जाएगा। आज से प्रारंभ आपके हाथों से करकमलों से हो रहा है। सर 11,852 आवेदन अस्वीकृत हुए हैं सर, इसका भी पुनः परीक्षण करके हम अच्छा, जो 1,37,003 आवेदन, देखो आज अकेले सीधी जिले में, मेरी बात ध्यान से सुनना, अकेले सीधी जिले में 1,37,000 बहनों के और भाइयों के नाम अलग अलग योजनाओं में जोड़े जा रहे हैं। किसी को राशन मिलेगा, किसी को गैस कनेक्शन मिलेगा, किसी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, किसी को प्रधानमंत्री योजना का लाभ, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिलेगा, किसी को पेंशन मिलेगी। मैं समझता हूं एक साथ इतने आवेदन स्वीकृत करके और जनता को लाभ पहुंचाने का काम आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ। इसलिए आज का दिन सीधी के लिए भी ऐतिहासिक दिन है बहनों और भाइयों, आप सबके लिए ऐतिहासिक दिन है। अब कलेक्टर ये और बता दें कि स्वीकृति पत्र हर पंचायत में बांटे जा रहे हैं। सर हर 400 हमारे पंचायतें हैं सर जिले में, तो हर पंचायत में स्वीकृति पत्रक वितरण की ये कार्यक्रम है सर, और सभी शहरी निकायों में भी सर। और ये जो 1,37,003 है सर, इसके हमें फोल्डर प्राप्त हो चुके हैं सर, हर फोल्डर में रख के दिए जाएंगे सर। आप सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, हर पंचायत में आज कार्यक्रम हो रहा है। कर्मचारी, अधिकारी, भाजपा के कार्यकर्ता, चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच वगैरह हर जगह हैं और वो सब जगह स्वीकृति पत्र बांटेंगे। ये कार्यक्रम मैं क्यों कर रहा हूं पता है? इसलिए कि अगर अकेले छोड़ दिए आवेदन देके तो पता नहीं स्वीकृति पत्र के लिए कितने चक्कर लगाना पड़े, लोग परेशान ना हो। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो यार, सही है कि नहीं? इसलिए कोई परेशानी ना हो, सीधे आपके हाथ में स्वीकृति पत्र आए और योजना का लाभ मिल जाए। यह है सीएम जन सेवा अभियान, ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। देखो रे मेरे बहन और भाइयों, अपने लिए तो अपनी जनता ही भगवान है। मैं हमेशा कहता हूं, भगवान के दर्शन अगर करना है तो मुझे पता नहीं कि मंदिर में जाके आप भगवान की आरती उतारेंगे तो वो प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पर व्रत और उपवास रखेंगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। ये जनता ही जनार्दन है। और मैं पूरे प्रशासन से कहता हूं कि भाई आपकी ड्यूटी है कि जनता की बेहतर सेवा की जाए। मुख्यमंत्री है, हेलीकॉप्टर से आ गया। हेलीकॉप्टर कौन ने दिया भैया आने के लिए? जनता ने अधिकार दिया। कलेक्टर गाड़ी में लाल बत्ती लगा के घूम रहे हैं, आजकल तो लाल बत्ती में से बंद कर दी है। कौन ने अधिकार दिया? जनता ने। ये मुख्यमंत्री, ये मंत्री, विधायक, सांसद, कलेक्टर, एसपी, नीचे तक के अधिकारी, कर्मचारी, हम सब लोकतंत्र में जनता के सेवक हैं भाई। और इसलिए कई बार लोग मुझे आजकल कह रहे हैं कि आपका कुछ मूड बदला हुआ है। देखो भाई, अच्छा काम हम करें, ये हमारी ड्यूटी है। बताओ ड्यूटी है कि नहीं? आज सब बोलेंगे भाई। देखो मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं। बोलिए, जो ड्यूटी मुख्यमंत्री की, मंत्री की, कर्मचारी, अधिकारी की है, वो ठीक से पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पीछे तक बोलो, करना चाहिए कि नहीं? ये जनता का राज है भाई, और जनता का मुख्यमंत्री है। और इसलिए जब अच्छा काम होता है तो मैं प्रशंसा करता हूं। मैं कहता हूं कि हमारे फलाने कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, उनको सम्मानित करना चाहिए। और कहीं गड़बड़ होती है तो मुझे बताओ। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई पैसा खा रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है,
कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो बताओ मुझे कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, अगर सही मानते हो तो मेरे काम को आपका समर्थन मिलना चाहिए। बोलो, कोई पैसा खाए तो मुझे कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। काय के लिए हैं अपन? मचामच कुर्सी पे बैठे हैं और लोग परेशान करें जनता को, तो कुर्सी पे बैठने का मतलब क्या है रे शिवराज? काय के लिए बैठे हो फिर? अगर बैठे हो तो जनता के ढंग से काम करो, ये मेरी ड्यूटी है। और इसलिए हम एक एक चीज व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब हो, किसान हो, अभी आदिवासी भाइयों के लिए जो पैसा मिला के नवासी, उसमें हमने सीधे पैसा कानून लागू किया है। वो तेंदुपत्ता खुद तोड़ेंगे और खुद बेचेंगे। क्यों नहीं तोड़ना और बेचना चाहिए उनको? सब चीजों पर सरकार के कब्जा काय को रहे? उनको अधिकार दे रहे हैं, गरीबों को अधिकार दे रहे हैं। एक नया ग्राम स्वराज जहां जनता सर्वोपरि हो। हमारे नए जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, सरपंच हैं, नगर पालिकाओं में भी आए हैं, पंच हैं। सरपंच बहनों और भाइयों, आपको कई अधिकार अभी 2-3 दिन पहले मैंने दिए हैं, इसलिए कि नीचे तक जनता की बेहतर सेवा हो, बेहतर काम हो। देखो भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वो अद्भुत नेता है, लगातार देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई तरह की योजना उनने चलाई। उनकी योजनाएं गरीब कल्याण की, मुख्यमंत्री की योजनाएं गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की और विकास के काम, यह हमारी ड्यूटी है। आज मैं सीधी की इस पवित्र धरती पर आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, चाहे चारों तरफ सड़कों का जाल हो, चाहे पानी का इंतजाम हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, आप बताओ कांग्रेस ने कभी इतने काम कराए थे क्या? पीछे तक बोलना, कराए थे क्या? आज ही नितिन जी आ रहे हैं, इतना बड़ा काम, शानदार सड़क, और पहाड़ी पे से घूम के नहीं जाना पड़े तो नीचे से टनल बना दी, टनल, सुरंग, 2-2 सुरंग हैं, उनमें से गाड़ी जाएगी। सीधी सिंगरौली का काम धीरा चला, डिले हुए, ठेकेदार बदल दिया, दूसरा ठेकेदार ले आए, अब वो काम प्रारंभ कर रहा है। तो सीधी से सिंगरौली का काम भी हम जल्दी पूरा कर लेंगे। एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ किसानों का कल्याण। मैं अगर सारी योजनाएं गिनाऊंगा तो फिर हमारे नितिन जी आ जाएंगे और मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय किसान भाइयों, अब जरा गंभीरता से सोच के देखिए, क्या बिना सिंचाई की कल्याण हमारा हो सकता है? एक नहीं, अनेकों सिंचाई की योजनाएं कंप्लीट की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कंप्लीट की। 0% ब्याज पे कर्जे से लेके अनेकों कदम उठाए। मैं 2 चीजें आज और किसान भाइयों से कह रहा हूं। कांग्रेस की 2018 में कांग्रेस ने कहा कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन के अंदर कर देंगे। गिन के बताते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में माफ। अब 1.25 साल हो गए, माफ आप तो किए ही नहीं। उस कर्जे का जो ब्याज चढ़ गया है और ब्याज की गठरी कमलनाथ के कारण आपके सिर पर रखी है, मैं आपको इसी बजट में हम पैसे का प्रावधान कर रहे हैं। वो ब्याज का पैसा जो डिफॉल्टर हो गए, वो ब्याज का पैसा अब आप नहीं भरोगे, हम भरेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी, ताकि डिफॉल्टर का टैग ये हट जाए। बिजली की व्यवस्था बेहतर करने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। अब इस बजट में हम अनुदान पे जो बिजली के ट्रांसफार्मर लगाते थे, वो योजना फिर से प्रारंभ करने वाले हैं, ताकि किसानों को और व्यापक पैमाने पर बिजली मिल जाए। एक नहीं, वैसे अनेकों काम, और गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। देखो, राशन की योजना, इतनी बड़ी राशन की, फ्री राशन की योजना आज तक किसी ने दी क्या? सबसे पहली चीज है रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और इसलिए 5 किलो प्रधानमंत्री भेजते हैं गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, 5 किलो मैं भेजता हूं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत। कलेक्टर साहब, ये अनाज वनाज ठीक से मिल रहा है कि नहीं? राशन, ये जरा राशन वितरण में दिक्कतें तो नहीं है? नहीं है सर, और जहां पे है सर उसको हम बिल्कुल सुधार कर लेंगे। एक बात साफ कह रहा हूं मैं, राशन अगर
गरीब का कोई खाए तो सीधे हथकड़ी लग के जेल जाना चाहिए, उसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। और इसलिए कोई दया माया नहीं। गरीब की राशन में दिक्कत अगर किसी ने दी तो वो आदमी नहीं, पिशाच है, पिशाच। ऐसे को बचने नहीं देना चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं खुद भी जब जरूरत पड़ती तब सस्पेंड करता हूं, कार्रवाइयां करता हूं, ये राशन ठीक मिले। अब मकान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान। एक योजना और मैं आपको बता रहा हूं, सारे गरीब बहनों और भाइयों को जिनके पास रहने की जमीन के पट्टे नहीं हैं, जमीन ही नहीं है, एक घर में कई गरीब रह रहे हैं, परिवार के सदस्य, दादाजी के 4 बेटा बेटी हो गए, 4 के और 4 हो गए, तो बहू आ गई, घर में रहने की जगह नहीं है। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत ऐसे सभी गरीबों को जमीन का पट्टा देके नई जमीन की व्यवस्था करेंगे, आप चिंता मत करना। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। कितने आवेदन आए भू आवासीय अधिकार योजना में? 40,000 से ज्यादा हमारे आवेदन आ गए हैं सर। जगह ढूंढ ली? ढूंढ लिया है सर, सभी जगह सर्वे हमारे पूरे हो गए हैं सर। 40,000 आवेदन आए। सुनो गरीबों, अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर से ऐसे गरीबों को प्लाट बांटने का काम शुरू कर दिया जाएगा जिनके पास रहने की जगह नहीं है। होना चाहिए कि नहीं बताओ? पीछे तक बोलो रे, होना चाहिए कि नहीं? ये जनता की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और शहरों में भी सुन, बड़े शहर विशेषकर, उनमें कई जगह कॉलोनी बन गई। अब बाद में कॉलोनी कहने लगे अवैध है। अब मैं नई अवैध कॉलोनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन पुरानी कई सालों से जो बनी है उनको भी हम वैध करके वहां विकास के सारे काम करवाएंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी पैसा भेजते हैं, राज्य सरकार भी पैसा मिलाती है, हम मकान देंगे। अब ये पीएम आवास योजना के कितने मकान आए आवास प्लस में? सर आवास प्लस में अभी जो इस वित्तीय वर्ष में मिले हैं सर 11,711 का टारगेट मिला है सर, जिसमें से पूरे आवास 6,178 हो चुके हैं सर, और 5,533 प्रगतिरत हैं जो उसको मार्च के पहले पूरा कर। इन पे सब पे काम चल रहा है? ये सर पूरे हैं सर इस साल के, बट सर हमें लगभग 20-25 हजार और अगले साल आएंगे सर। वो तो आएंगे, जब तक सबका घर नहीं बन जाता मकान आते रहेंगे। कोई झुपड़िया में नहीं रहे, सबका छोटा सा पक्का मकान हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। लेकिन इसमें पैसा खाने की शिकायतें तो नहीं आ रही सर? इसमें काफ़ी व्यवस्थाएं हैं सर, जिला पंचायत स्तर पे भी इसमें कंट्रोल रूम एक्टिव रहता है सर, और हेल्पलाइन भी हमने जारी किया है सर। अगर कहीं से शिकायत आती है किस्तों में अगर व्यवधान का सर, तो इसमें हम कार्रवाई करें। देखो सुन लाना, किस्त आएगी सीधे खाते में, जिसको मकान मिला है उसके खाते में पैसा आएगा। पैसा दे मत देना कोई को, बड़े कलाकार प्राणी हैं इस दुनिया में। किस्त आने के बाद भी रोक लेते हैं, कहते 5-10 हजार दे दो तब पैसा आएगा। अब सुनो, ऐसे लोगों को मामा छोड़ने वाला नहीं है। शिकायत भर मिल जाए जांच करके निपटा दूंगा, बिल्कुल नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। अभी तक ऐसे लोगों पे कार्रवाई हुई है? कुछ लोगों पे हमारे आने के बाद सर 5 GRS को हमने सेवा समाप्त किया है सर। ऐसे 5 GRS को नौकरी के बाहर निकाल दिया गया है। बाकी मित्र सुन लें कि भैया ऐसा मत करो रे, मत करो ऐसा, क्या फायदा इससे? फालतू में नौकरी से काहे को जाना? जनता का पैसा जनता तक जान दो, ताकि जनता भी खुश और तुम भी खुश। और इसलिए ये मैं पीछे तक पहुंच रहा हूं। देखो, पूछ रहा हूं, मैं तो आपके बीच में खड़ा हूं, मैंने कहा मुझे भाषण नहीं देना। कुछ लोगों ने कहा कि इतने रोज सस्पेंड करते हो, काहे को कर रहे हो, सब नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बेईमान तो नहीं बचेगा किसी भी कीमत पे, बेईमान नहीं बचेगा। और आपसे भी पूछ रहा हूं, गांव वालों, गरीबों, नौजवानों, बताओ भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान चलना चाहिए कि नहीं? बुलंद आवाज में बोलो, पीछे तक चलना चाहिए कि नहीं?
कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। ये आपकी सरकार और इसलिए ये सुविधाएं लोगों को मिले। मेरे मित्रों, हम सबको कैसे आगे बढ़े इस पे काम करना है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान बहनों और भाइयों, अपने बेटा बेटी उनको पढ़ने का हक है, आगे बढ़ने का हक है, और इसलिए उनकी जरा लोकेशन नितिन जी की लेते रहना, नहीं तो फिर खत्म करना पड़ेगा। क्या स्थिति है अभी? नितिन जी जबलपुर से चल दिए क्या? देखो, एक और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन। हर एक में बुद्धि होती है बेटा बेटी में, हर एक में क्षमता होती है। पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसी भाव से अब हम खोल रहे हैं सीएम राइज स्कूल। स्कूल बना रहे हैं 15, 20, 25 के गांव में के बीच में एक स्कूल बनेगा। स्कूल बनेगा 35 से लेके 34 से लेके 38 करोड़ रुपए की लागत का। कई जगह अभी शिलान्यास हो गया, शुरू हो रहा है काम। वहां प्लेग्राउंड, वहां स्मार्ट क्लास, वहां लैब, वहां लाइब्रेरी, और गांव से बस में लाने की व्यवस्था। सवेरे आए, स्कूल छोड़े, शाम को वापस गांव में छोड़े, और बढ़िया पढ़ने की व्यवस्था, ताकि हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल मिल सके। और उनमें क्षमता और बुद्धि है तो हमारे बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, कलेक्टर, एसपी बन सके। बोलो, ऐसा स्कूल बनना चाहिए कि नहीं? कितने बन रहे हैं अभी अपने? सर, यहाँ पे 4 प्रस्तावित हैं सर, जिसमें से अभी छात्रों की संख्या 2801 हो चुकी है सर। 80 शिक्षक उसमें कार्यरत हैं सर। और जो नहीं, कुल स्कूल अब डिटेल नहीं बताए, कुल कितने स्कूल? सीएम राइज में सर 4 स्कूल अभी प्रस्तावित हैं सर। नहीं, 4 अभी अपने बिल्डिंग बनना शुरू हुई होगी। इनके टेंडर हो गए हैं सर, और इसमें प्रक्रिया बनना शुरू हो जाएगी। ये धीरे धीरे मैं 15, 20, 25 गांव के बीच में एक खोलूंगा। और सुनना मेरे बहनों और भाइयों, पढ़ाई के लिए जो व्यवस्था की है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने बच्चे, उनको अलग अलग स्कॉलरशिप, जो मेधावी बच्चे हैं हमारे, 12वीं में अगर 75% नंबर लेके आएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा उनको, और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम कहीं भी होगा, प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, तो उनकी फीस उनके माता पिता नहीं, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, चाहे कितनी भी फीस हो, चाहे कितनी भी फीस हो, ताकि हमारे ये बच्चे पढ़ के उचित पदों पर पहुंच सके अपनी बुद्धि के माध्यम से। और इसलिए ये पढ़ाई की भी बेहतर व्यवस्था हो जाए। लाडली लक्ष्मी जितनी बेटियां, अभी हमने बेटियों का पूजन किया। शिक्षा में एक बात और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी क्रांति हुई है। देखो, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी हम पे लाद गए। मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में। अब ईमानदारी से बताना भैया, अंग्रेजी में अगर पढ़ाई होगी तो हमारे बच्चे बड़े पदों पे पहुंच पाएंगे क्या? पीछे तक बताओ, पहुंच पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि अंग्रेजी गांव में पढ़ी नहीं। अब अंग्रेजी से वास्ता पड़ा। मेडिकल में एक बच्चे का एडमिशन हुआ, वो फर्स्ट ईयर भी छोड़ दी पढ़ाई में। क्यों? बोले मामा अंग्रेजी समझ में ही नहीं आ रही, क्या करें। ये अंग्रेजों के बाद कांग्रेस का षड्यंत्र था कि उच्च शिक्षा अंग्रेजी में दो, ताकि मुट्ठी भर लोगों के बच्चे बड़े पदों पर पहुंचे, गरीब के बच्चे रह जाएं, किसान के बच्चे रह जाएं। सुनो, मैं सबसे कह रहा हूं, एक क्रांति हुई है मध्य प्रदेश में। हमने तय कर दिया, किताबें भी बना दी कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अंग्रेजी में नहीं, अब हिंदी भाषा में की जाएगी, अपनी भाषा में की जाएगी। होना चाहिए कि नहीं? ए धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे। अंग्रेजी मार रही थी उनको, अंग्रेजी के मारे मारे जा रहे थे। और इसलिए यह भी शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की धरती पर एक क्रांति हुई है मेरे बहनों और भाइयों। और केवल इतना नहीं, रोजगार के क्षेत्र में भी हम क्रांति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, या रोजगार दिवस हर महीने होता है, हर महीने होता है सर। हर महीने रोजगार दिवस। 1 लाख भर्ती तो सरकारी निकल रही है, विज्ञापन जारी हो रहे हैं, सरकारी नौकरी में भी वो रोजगार देंगे। 1,13,000 निकल चुकी है, और ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूं। और उसके बाद हम स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार देंगे, ताकि बच्चों को काम धंधा और रोजगार मिल सके। अभी मैं आया तो यहां बहुत सुंदर दरियां बनती है, हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें मिली थी, बहुत अच्छी दरियां यहां पे बनती है। पंजा दरी, सीधी की दरी है पंजा दरी, अब बरसों से सीधी में बनती है। हमारी बहनें स्व सहायता समूह वाली, आजीविका मिशन वाली, आजीविका मिशन की बहनें हाथ ऊपर उठाओ जो हो बहनें, स्व सहायता समूह में आजीविका मिशन में जो काम कर रही है हाथ उठाओ। ये इधर है हमारी कई बहनें स्व सहायता समूह में, ये स्व सहायता समूह में काम कर रही है। मेरी बहनों, गरीब नहीं रहना है, धीरे धीरे काम करते करते अपनी आमदनी कम से कम 10,000 रुपया हो जाए हर महीना, ये कोशिश करनी है। कितने हैं स्व सहायता समूह अपने? सर 9,000 यहाँ पे रजिस्टर्ड स्व सहायता समूह हैं, लगभग उनमें 90,000 के आसपास 10 प्रतिमान से इसमें परिवार जुड़े हुए हैं सर। अब मेरे बहनों से अपील है कि हमको घर में नहीं रहना है, घर का काम काज करते हुए अपनी गरीबी दूर करना अलग अलग कामों में। ये स्व सहायता समूह भी आंदोलन का रूप लेंगे। एक बात के लिए और प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, आधा पैसा राज्य शासन मिलाता, आधा प्रधानमंत्री जी केंद्र शासन। जल जीवन मिशन अलग अलग मेरी बहनों अब पाइपलाइन बिछा के घर में टोंटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, घर में टोंटी वाला नल लगा के, ताकि टोंटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और बर्तन भर जाए, हैंड पंप पे नहीं जाना पड़े। बोलो होना चाहिए कि नहीं? उसका काम कौन देख रहा है? जल जीवन मिशन का कोई बताओ भाई, कहां है? पीएचई देख रहे हैं सर। पीएचई वाले इधर आओ, पीएचई जल्दी आ जाओ भाई, है ना? जल जीवन मिशन जो देख रहे हैं आके जरा ब्रीफ करें फटाफट। कितनी कितनी योजनाएं मंजूर हुई है बताओ, माइक पर बताओ जी। जल जीवन मिशन के तहत जिले में 286 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें से 105 योजनाएं पूरी कर दी गई सर, और 181 अभी प्रगतिरत है। ये काम जो हो रहा है उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे? देखो भैया, एक काम आपका है, मैं हर गांव नहीं देख सकता। जहां ये पीने के पानी की पाइपलाइन बिछ रही है, मैं पंचायतों से भी कह रहा हूं, भाजपा के सब कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, विधायक साथियों से कह रहा हूं, ये ढंग से देखना, घटिया नहीं डल जाए, खराब नहीं डल जाए, कम से कम डल रही है। और हम हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं तो अच्छी डलनी चाहिए, रीएस्टोरेशन का काम भी हो जाए, गांव की सड़क खुदे तो उसको ठीक भी कर दी जाए, और इनसे पानी ढंग से पहुंच जाए। आज एक एक चेक करने की बात नहीं कर, लेकिन गांव गांव जाके देखते हैं कि नहीं आप? जी सर, देखते हैं सर। कब से हो आप यहाँ? सर अभी 1.5 साल से। 1.5 साल। तो गांव गांव जाके चेक करो, आप भी चेक करें, ढंग से बनना चाहिए, ताकि जनता को पीने का पानी ठीक ढंग से मिल जाए और अपने इस पैसे का उपयोग हो जाए, घर में पानी आ जाए। बहन के लिए इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है? जनता की जिंदगी, अब आप जाएं, जनता की जिंदगी बदलने का ये अभियान है। आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो मुझे ये बताते हुए भी खुशी है क्या कुछ नवाचार हुए हैं जिले में, उसके लिए मैं जिले को बधाई देता हूं। बिल्हा डैम, उसका पुनर्निर्माण का काम प्रारंभ हुआ है, मुझे प्रसन्नता हुई। उसमें लगभग 50,000 प्रति हेक्टेयर के मान से जो सिंचाई की व्यवस्था, कितनी सिंचाई की व्यवस्था होगी उसमें? लगभग सर 50,000 उसमें हेक्टेयर में उससे सिंचाई होगी सर, बड़ा बांध है। इस तरह के नवाचार होते रहना चाहिए। महुआ उत्पादन में भी नवाचार किया है, उसके लिए भी बधाई देता हूं। और एक यहाँ आईआईटी क्लासेज शुरू की है क्या सर? ये टाई अप हुआ है सर, ये कोटा की एक एजुकेशनल वो कंपनी है सर, तो वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है सर लगभग 200 से ज्यादा बच्चों को। नहीं, इसको आगे बढ़ाओ ताकि गरीब बच्चों को कोचिंग देके ये आईआईटी आईआईएम में पहुंचे।
इस नवाचार के लिए भी मैं जिले को बधाई दे रहा हूं। और यहाँ गो अभयारण्य भी बना रहे हैं क्या? सर प्रस्तावित है सर, जल्दी ही हम उसको चालू कर लेंगे सर। एक गो अभयारण्य यहाँ बनाया जाएगा ताकि हमारी गौ माता जो सड़कों पे घूम रही है, सीधी जिले के मझौली विकास खंड में खजूरिया ग्राम पंचायत समदा कृषि फार्म और उससे लगी 100 एकड़ जमीन पर यह बनाया जाए ताकि गौ माता को भी आसरा और सहारा मिले। इस नवाचार के लिए भी मैं बधाई जिले को दे रहा हूं। लेकिन मुझे कुछ तो लोगों ने प्रशंसा की अच्छे अधिकारियों की। एक उनमें है VK पटेल तहसीलदार मझौली। मुझे बताया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों ने बताई, मैं उनको बधाई देता हूं। सुजीत मिश्रा जिला समन्वयक स्कूल शिक्षा, उनकी मैंने प्रशंसा सुनी है। जब जनता से प्रशंसा आती है तो इसका अर्थ है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। मानसिंह सयाम सीओ जनपद मझौली, उनके बारे में भी बहुत अच्छी रिपोर्ट है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन मेरे पास बहुत शिकायतें हैं, वो यहां नहीं है। हम मनरेगा अधिकारी पहले यहां थे, अब यहां से चले गए कटनी। अब यहां से कटनी गए तो कटनी में भी जब यहां पैसा खाते थे तो वहां भी पैसा खाएंगे। इसलिए मैं यहां का मनरेगा अधिकारी, बहुत लोगों ने मुझे शिकायतें की हैं, कमीशन पैसा, मैं इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। कटनी में ही सस्पेंड, ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। कोई यहां से हो तो वहां ट्रांसफर कर दो, वहां से हो तो वहां ट्रांसफर कर दो, जहां जाएंगे वहीं ये करेंगे। मुझे शिकायत मिली है जिला शिक्षा अधिकारी की, वीडियो वायरल हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं उनको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं, ये नहीं चलेगा भाई। और एक और नहीं, एक और मेरे पास शिकायत आई है, और वो शिकायत आई है, मैं पहले परीक्षण करूंगा। अच्छा, ये जिनके बारे में अभी मैं सस्पेंड की बात कर रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो इनकी जांचें भी होंगी। देखिए, प्रशासन क्लीन होना चाहिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। कर्मचारी अधिकारी आखिर हमारे हैं, समाज के अंग हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो बेहतर कर रहे हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो भरपूर दिया जाएगा, उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गड़बड़ करने वाले अगर हैं तो व्यवस्था तो भाई ठीक करना पड़ेगा। मेरा किसी से व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, मैं सबसे प्यार करता हूं, लेकिन जो काम नहीं करेगा और गड़बड़ करेगा तो फिर कार्रवाई करना मेरी मजबूरी बन जाती है। एक प्रभारी तहसीलदार रामपुर नैकिन, उनको एक जगह से हटा के दूसरे जगह किया गया, उनकी भी बहुत शिकायतें हैं, मैं जल्दी दूसरी व्यवस्था करूंगा, उनको भी मैं तत्काल सस्पेंड कर रहा हूं, ताकि ऐसी गड़बड़ें करने वाले, और मैं सब अधिकारी कर्मचारी मित्रों से कहता हूं, सभी कर्मचारी अधिकारी मित्रों से, आओ मित्रों, मध्य प्रदेश बनाने के लिए काम करें, अपन बेहतर काम करके जनता को हम राहत देने की कोशिश करें, ताकि जनता को तकलीफ और दिक्कत ना हो और अपनी जिंदगी भी सफल हो जाए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, रीवा वालों, सतना वालों, सिंगरौली वालों, सीधी वालों, जिनको ये स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। उनको इन सब सुविधाओं का लाभ मिले और उनकी जिंदगी की गाड़ी बेहतर चले, इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं। ये जरूर कलेक्टर हमारे, आप भी और कमिश्नर भी, नीचे काम ठीक हो उसकी जबरदस्त चिंता करें। अपनी ड्यूटी है कि बेहतर चीजें नीचे तक जाए। जिन जिन को ये स्वीकृति पत्र मिले हैं, ऐसा नहीं हो कि कहीं के हाथ में ही नहीं पहुंच पाए, उसको भी क्रॉस चेक करें, हाथ में पहुंचना चाहिए उनको। नहीं तो यहां मामा ने कार्यक्रम किया, भाषण दे के निकल लिए और गांव में कहीं को मिला ही नहीं, तो फिर कहेंगे काय का मामा फामा, वैसे ही भाषण झाड़ता रहता है, तो इससे काम थोड़ी चलेगा। और इसलिए कलेक्टर इस बात के लिए अधिकृत हैं कि एक एक के हाथ में पहुंच जाएं, ये क्रॉस चेक करें। मेरे सांसद और विधायक साथियों से भी मेरा आग्रह है कि आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जाइए देखिए, ताकि सब तक ये सुविधाएं पहुंच पाएं। उनकी जिंदगी सुधरी तो अपनी जिंदगी धन्य हो जाएगी। एक बार मैं फिर ऐसे सभी, अभी सांसद जी ने, हमारे विधायक जी ने कुछ मांगे,
सीधी के संबंध में की है। एक, सीधी को अत्याधुनिक विकसित शहर बनाया जाएगा, इसलिए मिनी स्मार्ट सिटी के काम का अगला फेज हम फिर लेके आएंगे ताकि सीधी लगातार आगे बढ़ती रहे। आपने कॉलेज की बात कही है, साइंस कॉलेज की पूरा परीक्षण करके उसी परिसर में बढ़ा दें इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी करें, वो हम लोग चर्चा करके तय निश्चित तौर पर हम लोग कर लेंगे। पुरानी जो आपने बातें की बात मुझे कही है, उनको भी एक बार आप सांसद, विधायक जी, सांसद जी सबके साथ मिलकर तय करेंगे। मैं वचन देता हूं आपको कि सीधी के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और किसी ना किसी रूप में इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहां प्रारंभ हम सीधी की धरती पर करेंगे ताकि सीधी के बच्चों को ढंग से शिक्षा का लाभ मिल सके। अब उसका मैं एक बार परीक्षण करके फिर आपको बताता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस ढंग से हम सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने का प्रयास कर रहे हैं, बताओ वो ठीक है कि नहीं है? सब इधर इधर से बोलो, पूरे ठीक है? तो एक वचन में आपसे चाहता हूं, देखो मैं दिन और रात काम करता हूं, सवेरे से लेके देर रात तक मुझे चैन ही नहीं आती। मुझे लगता है कि अगर तू 1 मिनट भी फालतू बैठा तो तेरे होने का मतलब क्या है? 8.5 करोड़ जनता की जिंदगी बेहतर करना है, इसलिए करे चल और काम कर। तो मैं तो जुटा रहता हूं, लेकिन बिना आपके सहयोग के मेरा मिशन पूरा नहीं होगा। मुझे आप सबका सहयोग चाहिए बहनों और भाइयों, आप सबका सहयोग। आओ चलो मिलकर सरकार चलाएं। गांव में आप व्यवस्था देखो, गांव के पंच देखें, सरपंच देखें, अलग अलग समितियां हम बनाएंगे, उनके अंतर्गत काम हो। अपने गांव में 3-4 चीजें अपने अपने गांव में। नंबर 1, हरियाली बचे, पेड़ बचे। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, क्योंकि पेड़ है तो आने वाली धरती सुरक्षित है। मैं आपसे केवल एक निवेदन करता हूं कि साल में एक बार एक पेड़ जरूर लगाना। बोलो लगाओगे? साल में एक बार एक पेड़ लगा देना। जन्मदिन पे लगा देना, माता पिता की स्मृति में लगा देना। जन्मदिन याद नहीं हो, क्योंकि कई बार अब अपन सब शहरी तो है नहीं कि हैप्पी बर्थडे टू यू करें, अब पता नहीं हो तो एक बार कोई सा भी दिन तय करके लगा दो। दूसरी बात, मैंने बेटियों की पूजा की। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी का अपमान सहन नहीं करेंगे, और इसलिए अपना राज्य मध्य प्रदेश, जब हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया की तरफ कोई गलत नजर उठाएगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा, सीधा फांसी के फंदे। तो बेटियों का सम्मान हर गांव में हो, बेटी को आने दें, बेटी की इज्जत करें। बोलिए सब करेंगे? तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। और एक बात और आपसे निवेदन कर रहा हूं, बोलो कर लूं? देखो मेरे बहनों और भाइयों, नशा नाश की जड़ है। हम अपने गांव में तय करें कि हमारे गांव को हम नशा मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। कल ही बना देंगे, मैं नहीं कह रहा, मैं जानता हूं यह काम आसान नहीं है, यह काम थोड़ा कठिन है, लेकिन घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, बहनों को बहुत दिक्कत और परेशानियां होती है, और इसलिए अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। बोलिए तैयार हैं? इसमें आवाज थोड़ी कम आ रही है। अरे तैयार है? बहनों से ज्यादा आ रही, भैया जरा कम बोल रहे हैं। तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। और एक आखिरी बात, देखो बिजली के बारे में 1 मिनट में आपको बताता हूं। अभी जो बिजली अपन को मिल रही है उसमें, और सरकार जो बना के देती है उसमें कीमत में बहुत अंतर है मेरे बहनों और भाइयों। किसान को 5 हार्स पावर पे 48,000 रुपया सरकार मिलाती है, तब 3750 में बिजली देती है। हम बिजली देंगे, लेकिन एक अपील केवल कि फालतू बिजली नहीं जलाएंगे, जितनी जरूरी होगी उतनी ही जलाएंगे। अगर इतना हो जाए तो 3-4 हजार करोड़ रुपया और सरकार के बच जाएंगे। बोलो फालतू बिजली तो नहीं जलाओगे? तो बोलिए भारत माता की।
तो आइए मेरे बहनों और भाइयों, सब मिलकर संकल्प लें कि अपने सीधी जिले को आगे बढ़ाने में हम मामा का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ देंगे, हमारे नागरिक कर्तव्यों को पूरा करेंगे, अपने गांव को बेहतर बनाएंगे, गांव का पैसा पूरा खर्चा हो इसका इंतजाम करेंगे, हम भी ध्यान देंगे, और भ्रष्टाचार रिश्वत ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये संकल्प मेरे साथ मिलकर लें। संकल्प के लिए सब तैयार हैं? तो अपने अपने जगह खड़े होके, हम दोनों हाथ ऊपर खड़े होकर संकल्प लेंगे। आओ मेरे साथ, चलो मध्य प्रदेश के नव निर्माण के लिए नया सीधी बनाएं, नया सीधी जिला बनाएं, नया मध्य प्रदेश बनाएं। उठाइए दोनों हाथ और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आपको स्वीकृति पत्र बंटना है, बंटवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपकी अनुमति से स्वीकृति पत्रों का वितरण आरंभ कर रहे हैं। प्रतीकात्मक तौर पर हम 5 हमारे नागरिकों को ये स्वीकृति पत्र यहाँ प्रदान कर रहे हैं आपके करकमलों से। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सीधी की ओर से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत तेजस्वी कुमार मिश्रा जी को 9 लाख रुपए मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से श्री शारदा साकेत, पति राजेश कुमार साकेत जी को पात्रता पर्ची, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से मीरा जायसवाल जी को 50,000 रुपये की राशि सब्जी व्यवसाय आरंभ करने के लिए, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कीमती विश्वकर्मा कुमारी कीमती विश्वकर्मा को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृति प्रमाण पत्र, और वित्त विभाग की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख की लिमिट श्री संतोष कुमार सिंह जी को। ये हमारे 5 ऐसे नागरिक साथी हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वीकृति पत्र वितरण में हम और आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जोरदार तालियों से। आदरणीय देवियों सज्जनों, रीवा संभाग के मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारी प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी माननीय प्रतिष्ठित मंच पे बैठे सभी महानुभावों का। मित्रों, नितिन जी आ रहे हैं तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ये आवेदन कोई मुझे कलेक्ट करके दे दे, वहां जो व्यवस्था में लगे जल्दी से दे दे। ये आवेदन दे दो, इनको दे दो। हाँ, इनको दो ना, ये मेरे पास पहुंचाएंगे। अभी गडकरी जी पहुंच रहे हैं तो मुझे निकलना पड़ेगा, जल्दी दे दो ना। ये आपके सामने ही मुझे देंगे, आपके सामने ही मंच पे लाके दे दो, तुरंत मंच पे लाके दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंच, सभी हमारे मीडिया के साथीगण। ये ऊपर ला दें, जल्दी से ऊपर ला दें। ये मैंने अपने हाथ में लिए, मैं लेके जा रहा हूं। धन्यवाद।